लोकसभा चुनाव में यूपी की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर बीजेपी ने यूपी में 10 उपचुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। साल 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। बीजेपी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से है और सपा ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपनी मोहरें फेंक दिए हैं। इधर बीजेपी भी सभी 10 सीटों पर अपने रणबांकुरों के ऐलान के लिए फाइनल मंथन कर चुकी है, लेकिन ऐलान होना अभी भी बाकी है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम योगी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चली 1.5 घंटे बैठक में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए इस उपचुनाव में बीजेपी ना तो कोई रिस्क लेना चाहती है और ना ही किसी पर भरोसा जताना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने 10 में से 9 सीटें अपने पास रखने का फैसला लिया है। वहीं एक सीट वो जयंत चौधरी के आरएलडी को देने पर राजी हुई है। बीजेपी मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट आरएलडी को देना चाहती है। बताया जा रहा है कि संजय निषाद की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। मझवा और कटहरी सीट पर निषाद पार्टी कर रही थी अपना दावा। निषाद पार्टी को एक भी सीट ना देने को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खबर है कि संजय निषाद इससे खासा नाराज चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक संजय निषाद को समझाने में भी लगे हैं। हालांकि आखिरी फैसला गृह मंत्री अमित शाह को लेना है। इधर सपा पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में इन 6 सीटों पर बीजेपी की सपा से सीधी लड़ाई तय मानी जा रही है। करहल में तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद, सिसामऊ में नसीम सोलंकी, फुलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी, मझवा में डॉक्टर ज्योतिबिंद, कटहरी में शोभावती वर्मा का बीजेपी से मुकाबला। बीजेपी अब सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को फाइनल टच देने में लगी हुई है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बीजेपी 9 सीटों में से आधे से ज्यादा सीटों पर नए उम्मीदवार पर दाव लगा सकती है। हालांकि अभी तक इन सारी चीजों पर कयास ही लगाए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर तक इन कयासों पर मुहर लगने की उम्मीद है।